मैं मुफ्ती रिजवान तारापुरी, प्रमुख मिली कौंसिल गुजरात। मुफ्ती साहब, देखा जाए बकरा ईद का जो त्योहार है वो आने वाला है। इसकी परंपरा क्या रही, इसकी शुरुआत क्या रही और मौजूदा वक्त में इसकी कितनी जरूरत महसूस की जाए? असल में कुर्बानी और ईद उल ज़ुहा के दिनों के अंदर जो कुर्बानियाँ पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान करते हैं, ये दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो सुन्नत जिंदा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो दुनिया के तीनों मज़ाहिब के जद्दे अमजद हैं, यहूदी, ईसाई और मुसलमान, सबके मजहबी जो सिलसिला है सबका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलकर जाकर पहुँचता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया जाता है और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने जो है जो जानवर उनके पास लाया गया, उन्होंने उस जानवर को ज़बह किया और ये परंपरा हज़ारों साल से चली आ रही है। और उसके बाद इस्लाम मज़हब जब वजूद में आया तो आक़ाए दो जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सुन्नत को ज़िंदा रखते हुए जो है पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को कुर्बानी, जो साहिब निसाब है, साहिब इस्तिताअत है, मालदार है, उन लोगों के ऊपर कुर्बानी को वाजिब करार दिया और ज़रूरी करार दिया। तो मुसलमानों के ऊपर कुर्बानी तो वाजिब है जो साहिब इस्तिताअत है ना, यानी जो साहिब सरवत है, मालदार है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और जो शख्स कुर्बानी के सिलसिले के अंदर जो सवाल उठाता है तो वो जाहिर सी बात है उसको मजहबी तालीम का इल्म नहीं है, कुरान का इल्म नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का उसको इल्म नहीं है। ये शाइर इस्लाम में से है, कुर्बानी करना ये शाइर इस्लाम में से है, इस्लाम की पहचान में से है। लिहाजा जो है कुर्बानी के सिलसिले के अंदर जो कुछ भी लोग सवाल करते हैं वो तमाम के तमाम सवाल जो है वो बेबुनियाद है और उसके अंदर किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं है, वो सरासर जो है वो इल्ज़ाम है और गलत है। अच्छा, एक चीज ये भी देखा गया है कि मौजूदा वक्त में एक दिखावा का अलग रिवाज चल गया है कि लोग बकरे का या जो भी जानवर ज़बह करने के लिए लाते हैं उसके फोटोज वगैरह सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्या आप बताइए? वो सब सिलसिला इस्लाम के अंदर नहीं है, वो सब रियाकारी किसी भी इबादत के अंदर दिखावा इस्लाम के अंदर नहीं है। मुसलमान जो कुर्बानी करता है वो अल्लाह को राजी करने के लिए करता है, मुसलमान नमाज पढ़ता है अल्लाह को राजी करने के लिए करता है। तो रियाकारी और दिखावा जो है वो इस्लाम के अंदर किसी भी इबादत के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है। तो कुर्बानी भी एक इबादत है, तो लिहाजा उसके अंदर भी किसी तरह की रियाकारी कि आप जानवरों को दिखलाओ, जानवरों को जो है सोशल मीडिया के ऊपर रखो, फेसबुक के ऊपर रखो, हत्ता के बहुत सी मरतबा जानवर को ज़बह करने की भी बहुत सारी तस्वीरें जो है वो वायरल की जाती है, वो सरासर गलत है, वो इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता है। हम हमारे मजहब से और हमारे तालीमात से और हमारे अमल से किसी भी शख्स को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं, इस्लाम का बुनियादी उसूल है। जरूरत एक चीज ये भी है कि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से देखें कि बकरा ईद के बाद एक अलग तरीके का माहौल होता है मुस्लिम इलाकों में, खास तौर से गंदगी को लेकर साफ सफाई नहीं होती है, जो कूड़े कचरे होते हैं इधर उधर फेंक दिया जाता है। क्या एक अपील करेंगे सरकार से भी और तमाम मुस्लिमों से? बिल्कुल, ये इस सिलसिले में हमारी जो है अहमदाबाद की कॉरपोरेशन बहुत ताउन करती है। कुर्बानी के बाद जो उसका वेस्ट होता है और उसके जो चीज़ें जो निकलती है उसको डंपिंग करने के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से भरपूर जो है इसके अंदर मीटिंगें होती है, सफाई सुथराई के बारे में बड़े लेवल के ऊपर मीटिंगें होती है। लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमें सामाजिक एतबार से बेदार होने की जरूरत है। हर इलाके के अंदर जो लोग भी हो आगेवान है, उन तमाम आगेवान को, मकामी लोगों को जमा करना चाहिए और ये जितनी भी चीजें हैं वेस्टेज होती है उस वेस्टेज को कैसे हम उसको हल करें। तो मेरी तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त है कि अपने अपने इलाकों के अंदर कमेटियां बनाएं, यानी ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप की जिम्मेदारी हो कि वो उसका ख्याल रखें। किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज जो सड़क के ऊपर हो और सड़क के ऊपर आने जाने वालों के लिए जो है देखने वालों को तकलीफ दे हो और जो है वो बदबू का बाइस बने, ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। सफाई जो है ये आधा ईमान है। हमारे मोहल्लों को, हमारे इलाकों को जो है आम हालत के अंदर साफ सुथरा रखना इस्लाम ने उसका तालीम दी है, उसका हुक्म दिया है। तो कुर्बानी के दिनों के अंदर तो बदरज औला किसी तरह का खून, किसी तरह की कोई भी चीज
ہم سڑک کے اوپر نہ ڈالیں. کارپوریشن کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں اس کے سیفٹی کے لیے جو کچھ بھی چیزیں مہیا کی جاتی ہے اسی کے اندر اس کو ڈالا جائے اور اسی کے اندر اس کو رکھا جائے اور صفائی کا نظام رکھا جائے. ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب جانور جو ہیں اس کو ایک اولاد کے طریقے سے پیار کرنا چاہیے، لیکن اب شہروں میں تو ایسا ماحول نہیں رہا کیونکہ جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے. تو کیا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بالکل، جانور کو تو قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف ایسی چیز کو آپ کو اللہ کے راستے کے اندر قربانی کرنی ہے جو آپ کے دل کے اوپر بوجھ اور آپ کے دل کے اوپر تکلیف محسوس ہو، یعنی اس کو جدائیگی کے وقت آپ کو ایک احساس ہو تکلیف کا. یہ قربانی کا بنیادی معنی ہے. لہذا حقیقت میں تو یہی ہے کہ آپ جانوروں کو قریب کریں، جانوروں کو مانوس کریں اور پھر اللہ کے راستے کے اندر اس کو قربانی کریں. تو اس سے جو ہے اللہ سے محبت اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنتا ہے یہ قربانی اس طرح سے کرنے سے کہ ہم اپنی محبت کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ اللہ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے اور اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے قربانی کرنے سے. ایک چیز یہ بھی دیکھا ہے صاحب کہ یہ غریبوں کے یہاں گوشت کا پہنچنا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. ایسا نظام ایک بنے کہ بھائی امیروں کے ساتھ غریبوں کے یہاں بھی گوشت پہنچے. اس دن تو ایسا ہو کہ بھائی غریب کا بچہ بھی گوشت کھا سکے. در حقیقت اس کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو قربانی کے جو گوشت ہوتا ہے اس کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کے لیے رکھتا ہے، دوسرا رشتہ دار کے لیے رکھتا ہے، دوسرا پڑوسی اور ضرورت مندوں کے لیے رکھتا ہے. تو اس طرح سے حصے کرنے ہوتے ہیں. لیکن آج کل لوگوں کو فرصت نہیں ہے نا اس طرح کی تگ و دو کرنا، محنت کرنا. رشتہ داروں کو تو پہنچا دیتا ہے جس اس طرح سے کر کے، لیکن در حقیقت غریب اور ضرورت مند جو جھپڑ پٹیوں میں رہتے ہیں، جھگیوں میں رہتے ہیں اور دور دور دراز علاقے کے اندر رہتے ہیں، ان لوگوں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ بڑے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو ایک جگہ ہمیں متعین کرنی چاہیے، اس جگہ کے اندر گوشت جو ہے جمع ہو جائے. جن کے پاس بھی قربانی بڑے جانور کی قربانی کرتے ہیں یا بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو ان کا جو بھی حصہ ہے وہ حصہ جو ہے ایک جگہ کے اوپر تمام کے تمام لوگ جمع کر دیں اور وہاں پر کمیٹیاں بنی ہوئی ہو، وہاں پر انتظام ہو اور وہاں سے اعلان کیا جائے کہ ضرورت مندوں کو گوشت یہاں سے تقسیم ہوگا. تو لوگوں کو پہنچانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر گھر کے اندر وہ کمیٹیاں ہی جو ہے ضرورت مندوں کو گوشت پہنچائے گی. تو اس طرح کا اگر نظام بنتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ہر ایک ضرورت مند انسان وہاں پر جا کر جو ہے اپنا گوشت لے لے گا اور وہ بھی اللہ کی جو مہمانی ہے اس کے اندر وہ حصے دار بن جائے گا. یہ کمیٹی تو اچھی سوچ ہے لیکن ابھی نہیں بن پائی. کیا اگلے سال اس کو لے کر کچھ پہل کرنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، اس طرح سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس طرح سے ہم مشورہ کریں گے آئندہ دنوں کے اندر جب پہلے سے اس سلسلے میں ہم نوجوانوں کو تیار کریں گے کہ بھئی ہم جگہ جگہ کے اوپر اس طرح کے جو ہے خیمے بنائے جائے جہاں پر گوشت جمع ہو رہا ہو اور وہاں سے ضرورت مندوں کو ہم کہیں گے کہ آپ اپنا گوشت جو بھی لینا چاہیے وہاں سے لے سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ دنوں کے اس سلسلے میں غور کر سکتے ہیں.